जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज़ अमन कुमार। आज आप इस वीडियो को जिस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उस चैनल का नाम है न्यू नकी कोचिंग सेंटर ससरम। तो देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है बहुनक। यहाँ पर आप देखते होंगे बहुनक। इस पॉइंट के ऊपर हम एक वीडियो बना करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट है, मैंने ये बहुनक बनता कैसे है उसको बहुत विधि से, बहुत बारीकी से बताए हैं। बारीकी से तो हम इस वीडियो में भी बताएंगे, लेकिन उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, इसको हम आप सबको याद करने के लिए कहे थे, इस फार्मूले को हम याद करने के लिए कहे थे। अगर आप याद करने होंगे तो बहुत बेहतर, नहीं किए होंगे तो अभी तक आप याद कीजिए। याद करने का हम ये नहीं कर रहे हैं, तो याद करने का अर्थ ये है कि आप इसको पढ़िए मत। आप इसी के ऊपर 2-3 क्वेश्चन बना दीजिए, तो अपने आप ये आप सबके दिमाग में जाकर बैठ जाएगा। आज समझ आपको याद करने का ये अर्थ ये नहीं था, ये F1 F माइनस F2 क्या होता है, ऐसे याद मत कीजिए। बस 2-3 क्वेश्चन बना दीजिए, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए, हम हमारा जो आज का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है एक्सरसाइज 14.2। ये देखिए, कंसेप्ट कैसे बनता है बता चुके हैं। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। क्या है एक्सरसाइज 14.2 क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आगे समझ में ना। नीचे क्या है? उपरोक्त आंकड़ों के बहुनक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय वृत्त की मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। एग्जाम में क्या पूछता है? बहुनक और माध्य। तो माध्य तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन बहुनक और माध्य हम अभ्यास पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रही है? ये देखिए, ये जो है, इसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं। आप सभी को हम बता भी चुके हैं 14.1 में। इसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं और इसको कहते हैं ब्रह्मवर्ता। आगे समझ में ना। आइए हम यहाँ पर इसका फिगर बना देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सरसाइज 14.2। आगे समझ में। और लिखने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद में फिगर हम क्या नहीं, हम कुछ रेखा खींच देते हैं। देखिए, एक ध्यान दीजिएगा, जब हम बहुलक बनाते हैं ना, तो उसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई ये कोई काम नहीं है। आ रहा समझ में ना। जितना क्वेश्चन दिया है उसी क्वेश्चन के अंदर से हम बनाएंगे, लेकिन माध्य के लिए एक दो स्टेप आगे जानी पड़ती है हमें। आ रहा समझ में ना। तो चलिए हम यहाँ से बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है? आयु वर्षों में। इसको क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ग अंतराल। आयु वर्षों में। आइए यहाँ पर हम कुछ भी लिखें, दिक्कत नहीं है। वर्ग अंतराल लिखे चाहे आयु लिखे, आपका मन। तो यहाँ पर हम आयु लिखते हैं, जो क्वेश्चन में दिया वही हम लिख देते हैं। आयु वर्षों में। आ रहा समझ में ना। वर्षों में। यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे क्या दिया है? आगे देख लेते हैं। रोगियों की संख्या। क्या दिया है दोस्तों? रोगियों की संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे हम रोगियों की संख्या। और आगे आगे का स्टेप छोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया है? वर्ग अंतराल क्या दिया है? यानी वर्षों में जो आयु दिया है, एज जो दिया है वर्षों में, वो क्या क्या दिया है? 5, 15 दिया है, 15 और 25 दिया है, ठीक ना। 25 और 35 दिया है, 35 और 45 दिया है, ठीक ना। उसके बाद में दिया है 45 और 55 दिया है, और अंत में क्या दे दिया है? 55 और 55 दिया है। इतना दिया है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन और आगे नहीं? क्वेश्चन हमारा इतना ही है। आप सभी कहिएगा तो भैया क्वेश्चन तो इतना ही है, आगे कहाँ से जाएगा? अच्छा, हम आगे जाएंगे भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद हम फटाफट बना देते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है बहुलक और माध्य। क्या क्या पूछा है दोस्तों? बहुलक पूछा है, और दूसरा पॉइंट पूछ दिया है माध्य। क्या पूछा है? माध्य पूछा है ना। तो हम दोनों का आगे फॉर्मूला लिखेंगे। क्या क्या होता है? इसका होता है एन प्लस बड़ा कोष्ट F1 माइनस F0। ये F1 है, बटा में क्या होता है? 2 इंटू F1, दोनों के बीच में गुना है। ध्यान दीजिएगा, माइनस F0 माइनस F2, इतना ही होता है ना। कोष्ट बंद हो जाता है और गुना यहाँ पर H होता है। चलिए, ये इतना खत्म। अब माध्य में आता है। माध्य क्या होता है? माध्य तो आप सब जानते हैं, माध्य बनता भी कैसे, वो भी आप सब जानते होंगे। तो माध्य बराबर होता है दोस्तों सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई। इतना ही होता है ना। माध्य में इतना होता है, बहुलक में इतना होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हम आप सबको एक बात बता दें। बात क्या कि यहाँ पर जो हम बहुलक, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, तो उसके बाद में इसके बाद कुछ और दिया है। हाँ, रोगियों की संख्या कुछ दिया है, 6 दिया है। क्या दिया है? 6 दिया है, 11 दिया है, 21 दिया है, 23 दिया है। सॉरी, यहाँ पर 23, ध्यान दीजिएगा, 23 दिया है, और 14 दिया है, और 5 दिया है। इन दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन में दिखाई नहीं दे रहा है, देगा। यहाँ तक इतना दिया है, ठीक है ना। इन सब आप इसी क्वेश्चन को हम यहाँ बता रहे हैं, और कुछ भी नहीं किया है। इसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रह्मवार्ता। तो जो जिसको हम ब्रह्मवार्ता कहते हैं ना, उसको हम सिग्मा एफ आई से डिनोट करते हैं। ये माध्य के लिए अभी हम बता रहे हैं। अभी हम क्या बनाएंगे? माध्य। क्या बनेगा अभी हम? माध्य। आगे बहुलक बना देगा, यही बना देते हैं। तो बहुलक में हम ब्रह्मवार्ता को एफ से करते हैं डिनोट। किसे करते हैं? ब्रह्मवार्ता को एफ से। ध्यान दीजिएगा, बहुलक जब हम बनाएंगे ना, तो ब्रह्मवार्ता को यानी रोगों की जो संख्या है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? एफ से। और इसमें देखिए, इसमें एक पॉइंट इसमें 5 पॉइंट आती है बहुलक में। क्या है? एक एन आता है, दूसरा F1, उसके बाद F0, उसके बाद F2, और उसके बाद H आता है। इतना पॉइंट आती है। इस
आगे हम सबसे पहले इस पाँचों पॉइंट के बारे में जानकारी करेंगे। ये पाँचों पॉइंट ज्ञात होता कैसे है, तो ध्यान दीजिए। हम आगे पहले सबसे आगे F1 ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? सबसे पहले F1। तो F1 जो ये है इसी में से ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो रोगों की संख्या है, रोगियों की जो संख्या है, यानी इसको हम बर्बरता कहते हैं ना जी, कहते हैं। तो जो ये रोगियों की संख्या है इसमें अब हम देखेंगे सबसे उच्चतम अंक, यानी सबसे मैक्सिमम, अधिक से अधिक, यानी सबसे बड़ा अंक। इन सभी में सबसे बड़ा अंक क्या है? तो हम कहेंगे दोस्तों 23 यानी 23 कहेंगे, आप सभी कहिएगा। तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे हम लिख देंगे F1। आ रहा है समझ में? इसके ऊपर वाले अंक को हम लिख देते हैं F0, इसके नीचे वाले अंक को हम लिख देते हैं F2। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ जाइए, थोड़ा सा समझिएगा, आगे समझ में आ जाएगा। देखिए हम क्या कहें, बर्बरता में यानी रोगियों की संख्या में जो अंक सबसे बड़ा अंक होगा उसी को F1 कहते हैं। आ रहे समझ में? और F1 के ऊपर इसी अंक के ऊपर का अंक, वो बड़ा हो, छोटा हो, कम हो, बेसी हो, उसके ऊपर हम नजर नहीं देंगे। बस इसके ऊपर वाले अंक को हम क्या कह देंगे F0। और F1 के जस्ट नीचे वाले अंक को, ये भी अंक बड़ा है, छोटा है, क्या है, कैसा है, अंक है, यहाँ पर अंक है, चर है, क्या है, कुछ भी है, इसको हम F2 धर देंगे। आ रहे समझ में ना? यहाँ पर क्या क्या धरते हैं F2, यानी F1 के ऊपर के अंक को F0, F1 के नीचे के अंक को F2 कहते हैं। इतना समझ में आया? तो आइए हम लिख लेते हैं। तो F1 के सामने क्या है? 23 है, तो F1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा 23, हो जाएगा ना? उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक बार और, तो F0 के सामने क्या है? 21 है, और F2 के सामने क्या है? 14 है, यानी F0 बराबर 21 है ना? हाँ, F0 बराबर 21 हो जाएगा, F2 बराबर 14 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? अरे समझ में ना? ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे ध्यान दीजिए। अब हमें क्या चाहिए? 3 पॉइंट आ गई। 3 पॉइंट के बाद अब हम हमसे N और H, ये 2 पॉइंट है। तो अब हम कुछ नहीं, F0 और F1 के ओर हमें अब नज़र नहीं देनी है। क्या नहीं देनी है? F0 और F1 के ओर हमें अपना नज़र हम कभी नहीं देंगे। अब हमें नज़र कहाँ देना है? क्यों? F1 पर। F0 F2 के ऊपर हम नज़र नहीं देंगे, F0 F2 के ऊपर नजर नहीं देंगे, अब देंगे F1 के ऊपर नजर। तो F1 क्या दिया है? ध्यान दीजिए, F1 33 है, तो F1 के जब हम सामने जाएंगे वर्ग अंतराल में, और सामने वाले अंक को हम उठा देंगे। क्या क्या है? 35 और 45 है। तो यहाँ पर हम रफ करके समझा देते हैं क्या क्या है। 35 और 45 है, तो 35 और 45 यहाँ पर हो गया। F1 के जब सामने वाले अंक को उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा, F1 से दाएं जाएंगे वर्ग अंतराल में जाने के बाद, और इसी दोनों अंक को उठा लेंगे। उठा करके यहाँ पर रफ करके आपको समझा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, इन दोनों अंक के बीच में जितने अंक का अंतर होगा, यानी कितना अंक का अंतर है? 10 का अंतर है ना? इन दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है? 10 है। तो 10 अंक है, जितना अंतर होगा वही हमारा H का मान हो जाएगा, H बराबर 10 हो जाएगा। आ रहा समझ में? और इन दोनों अंकों में जो सबसे न्यूनतम अंक होगा, जो सबसे मिनिमम अंक होगा, जो सबसे छोटा, तो छोटा अंक देखिए, तो इन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा अंक होगा, तो छोटा अंक यही है ना, 35। तो ये किसका मान हो जाएगा? N बराबर 35। यहाँ तक आ रहा है समझ में? देखिए बहुत हम धीमे समझा रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर जहाँ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, वहाँ से कमेंट कर सकते हैं, लेकिन समझ में आ जाएगा एक बार में ही। तो H और N का मान ज्ञात हो गया। कैसे होता है? हर स्टेप में वही नियम है। क्यों? F1 के सामने वाले अंक और जाइए, दोनों को अंक उठाइए, और उठाने के बाद अपने दिमाग में ये देखिए कि दोनों के अंक के बीच का अंतर कितना है। अंतर 10 का है, तो H बराबर 10 हो गया। अंतर 15 होगा तो H बराबर 15 हो जाता। अंतर 50 का होता तो H बराबर 50 हो जाता। अगर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के अंकों में जो सबसे छोटा अंक होता है 35 है, तो N बराबर 35 हो गया। 50 है तो N बराबर 50 हो जाता है। जितना अंक होता है उतना ही मान हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पर हम 35 कर देते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं 10, यही ना? अब इस को यहाँ पर पुट कर दीजिए। N कितना है? 35। चलिए यहाँ पर दोनों दे देते हैं। कितना दिया है? N कितना दिया है? 35 प्लस दिया है कुछ। F1 कितना दिया है? F1 23 दिया है। अब देखिए इसी में सब इसे पुट करेंगे, अब कुछ नहीं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो 23 माइनस है ना, यहाँ पे माइनस F0 कितना है? F0 21 है, 21 है ना, 21 दे दीजिए। जैसे क्या है 2, देखिए हम जब ये दिख रहे थे उसमें हम बताए हैं कि 2 और F1 के बीच में गुणना है, तो 2 इंटू F1 कितना है? 23 है, इतना कर सकते हैं। माइनस है, माइनस के बाद F0, तो F0 कितना है? 21 है। फिर माइनस है F2 कितना है? 14 है। इतना करने के बाद, और बाटा हम सबको देते हैं, ध्यान देखिए, कोई बाटा इतना ही तक देता है नहीं, हम बाटा पूरे अंक को देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? देख, कोई ये नहीं देख पाता है कि बाटा यहीं तक देखे और एग्जाम में भर गया जाता है, पता हम सही बताए हैं नहीं। बाटा पूरा दीजिए, तब जाके आपका नंबर भरपूर आएगा। गुना H है ना, H कितना है? यहाँ पे 10 है। यहाँ तक करने के बाद बहुलक यहाँ पर हो गया 35, ये एरो का चिन्ह है, ये बहुलक है, ये बराबर है। देखिए जैसे बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। आप ऐसे एग्जाम में कॉपी करके आइएगा, ये नहीं कि कहीं का कुछ कर दीजिएगा, कहीं का नंबर नहीं आया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 23 में से 21 घटेगा, 2 बचेगा, बटा हो गया। 23 दूना 46 हो गया, माइनस। अब ये ध्यान दीजिए, -21 और -14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो -35। अब -35 कैसे आएगा ये भी बताएं, आइए बता देते हैं। माइनस इंटू माइनस क्या होता है दोस्तों? प्लस होता है। तो ध्यान दीजिए, तो माइनस हमारा 21 है और -14 है, तो दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो गुना होता है। तो जब हम गुना करेंगे तो क्या आता है? प्लस। यानी करने का अर्थ है, तो 2 अंक अगर माइनस में हो तो दोनों को हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस होता है, तो दोनों के बीच में क्या है, गुना होता है, तो दोनों अंकों को क्या करेंगे, ऐड किया तो 35 आया। अब 35 आया, ठीक है, लेकिन 35 अंक जो है माइनस में होगा या प्लस में होगा, अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। तो हम आपको एक ऐसे नियम बता दे रहे हैं जहाँ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या? कि इन दोनों अंक में जो सबसे बड़ा अंक होगा और उस बड़े अंक का जो चिन्ह होगा वही हमारा यहाँ पर लिखते हैं। तो बड़े अंक का चिन्ह क्या है दोस्तों? माइनस है। 14 और 21 में बड़ा अंक 21 है ना, 21 है, और 21 का चिन्ह किस में है? माइनस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? -35 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक, यहीं हम लिखे -35। ठीक, कुछ बंद कर दीजिए और गुने 10 कर दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये रखिए, आगे क्या दिया है? 35 प्लस 10 में क्या हो जाएगा दोस्तों? 20, और ये घटेगा तो 11 हो जाएगा ना। यहाँ तक करने के बाद अब देखिए आगे बने। अब इस स्टेप के बाद दो नियम है, आप दो नियम से इसको बना सकते हैं। कौन कौन सा नियम है हम दोनों बता दे रहे हैं। एक नियम है ये कि इन दोनों में आप भाग दे दीजिए, यानी 20 में और 11 में, यानी 20 में और 11 में आप भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद जो पॉइंट पर अंक आएगी उसी अंक को इसमें ऐड कर दीजिए, तब आंसर आ जाएगा। और दूसरा विधि क्या है? एक विधि तो ये हुआ, दूसरा विधि क्या है कि बाटा पका जोड़ यहाँ पे एक रखिए और बाटा पका जोड़ करके फिर इन दोनों को जोड़िए, फिर 11 से भाग दीजिए। तो थोड़ा 9 अंक तो होगा लेकिन टाइम बर्बाद होगा। तो इसलिए हम थोड़ा यही कहते हैं कि एग्जाम में आप समय बचाइए। तो एग्जाम में आप उस विधि से बनाइए, इस विधि से बनाइए, आपको नंबर उतना ही देगा। तो हम भी इसी विधि से बनाते हैं और आप सभी को भी कहते हैं आप सभी इसी विधि से बनाइए। इन दोनों को भाग दे दीजिए। तो भाग दे के देखिए कितना आता है, हम भाग दे के देखते हैं तुरंत। 20 भागा 11, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 1.8। कितना आ जाएगा दोस्तों? अगर हम इसको भाग दिया है, यहाँ पर 35 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो गया? 1.8। 1 इस भाग दिया है तो कितना आया है? 1.8। तो यानी इतने का स्थान पर अब कितना अंक आ गया? 1.8 आ गया ना। तो इतने का स्थान 1.8 रख दिया है, और इसको आप जब जोड़िएगा, बोलो कर दीजिए, इसको जब आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो 36.8 आ जाएगा क्या? तो हमारा क्या पूछा था? बहुलक। आई होप यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बहुलक बराबर हो गया 36.8। आ रहा है समझ में ना। इसको घेर दीजिए और घेरने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए आंसर। आए समझ में यहाँ तक? अगर बाटा पक्का जोड़ करके भी बनाते हैं तो आपका आंसर इतना ही आएगा। और जो हम आपको कहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर हम वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, वहाँ पर हम दोनों विधि से बनाए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप सब भी बना के देख लीजिएगा तो आंसर आपका इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। इसी में दूसरा पॉइंट क्या दिया है? माध्य। तो आइए माध्य हम ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात कैसे होगा? ध्यान दीजिए। तो माध्य ज्ञात करने का तो तरीका तो वही है, नियम भी वही है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो देखिए हम ज्ञात करते हैं। अब ध्यान दीजिए, माध्य ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर एफ का काम नहीं है। एफ का काम कब होता है? जब हम लोग बहुलक ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं, तब एफ का काम होता है। अब यहाँ पर माध्य ज्ञात जब हम करेंगे, माध्य जब हम ज्ञात करेंगे तो उसमें हमारा काम किसका आ जाएगा? सिग्मा एफ आई। फिर उसके बाद दो स्टेप और आती है माध्य में। माध्य में दो स्टेप क्या क्या आता है? एक आता है सिग्मा एक्स आई, तो दूसरा आता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। यहाँ तक आता है ना। अब ध्यान दीजिए, ज्ञात करने का तरीका क्या है आप सब जानते ही होंगे। तो आइए फटाफट ज्ञात कर देते हैं। ये दोनों को ऐड कीजिए, 2 से भाग दीजिए, तो 15 5 20, 20 में से 2 से भाग देगा तो 10। ये इन दोनों को ऐड कीजिए, 40, 40 में से 2 से भाग दीजिए तो 20। फिर इसमें कीजिएगा तो 30, इसमें कीजिएगा तो ये 40 होगा ना। ठीक, इसमें कीजिएगा तो 50। अरे समझ में, इसमें कीजिएगा 55 और 65 में, तो आपका हो जाएगा 120 और 2 से भाग दीजिएगा तो 60। ध्यान दीजिए। फिर वहीं पर फिर यहाँ पर वही नियम आ गया। अंतर देखिएगा तो 10 का ही है। अंतर कितने का है? 10 का ही है। तो कुछ नहीं कीजिए, जब 10 का अंतर है ना, तो एक स्टेप उसी विधि से ज्ञात कीजिए। दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। और जब आप देख रहे हैं कि अंतर एक जैसा है, तो इसी अंतर को इसमें ऐड कर दीजिए। हम ऐड किए हैं तो 10 का अंतर है, 10 ऐड किए हैं तो 20 हो गया, तो 20 यहाँ पर लिख दिया। फिर 20 10 किए हैं तो 30, 30 यहाँ पर फिर किए करते करें। तो आप इस विधि से बनाइए, या नहीं तो दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, फिर उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो विधि आसान पड़े उसी विधि से बनाइए आपका मन। आगे क्या दिया है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो दोस्तों ये कैसे ज्ञात होगा? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई ज्ञात कैसे होगा? दोनों के बीच में गुना है, तो यहाँ पर गुना है ना, तो दोनों को गुना करते जाइए। तो 10 10 से गुना करेंगे तो 60 होगा। 11 20 से गुना करेंगे तो 220 होगा। इसे गुना करके देखिए कितना होता है। 21 कितना होगा? 3 दूना से 36 हो जाएगा, इतना ही बना। ठीक है, और 23 चौका कितना होता है? 23 से 4 से कर गुना और एक जीरो बैठा दीजिएगा, तो 3 चौका 12 होगा, हाथ में लगा 1 है, और 4 दूना 8 1 9 92 हो जाएगा। ठीक ना। 23 चौका 92, एक जीरो बैठा दीजिए, हो गया। 14 5 से 70 कर दीजिए, एक और जीरो बैठा दीजिए, हो गया। और 60 5 से 300 होता है। इतनी आसान है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। इतना करने के बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हम करते हैं? यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू
एक से बराबर कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे सिग्मा एफ आई। यहाँ तक समझ में जाना, दिक्कत नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। अब भाई अब इसको हम ऐड करेंगे, इसको ऐड करके फिर इसको ऐड करेंगे और दोनों को लिखेंगे और दोनों से भाग दे देंगे तो हमारा माध्य आ जाएगा। तो आइए ऐड करते हैं। तो दोस्तों तो हम इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करने की हम कहे हैं ना, तो इसको ऐड कीजिए तो हमारा आ जाएगा 2830। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2830। फिर हम माध्य याद करने के लिए एक इसको ऐड करते हैं, तो दूसरा इसको ऐड करते हैं सिग्मा एफ आई को। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80। इतना हो गया। अब इन दिनों में भाग दे देंगे तो देखिए सिग्मा एफ नहीं, यहाँ पर ध्यान अब दिखाई देगा। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई 2830 आया और सिग्मा एफ आई कितना आया? 80 आया। तो माध्य बराबर दिखाई दे रही है। तो माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई एफ आई। तो यहाँ पर लिख देंगे माध्य बराबर हो गया आपका हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई। यही होता है ना। तो माध्य में सिग्मा एफ आई कितना दिया है? 2830 आया है। सिग्मा एफ इंटू एक्स आई 2830 आया है और सिग्मा एफ आई कितना आया है? 80 आया है। 0 से 0 कटेगा, इनको जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 35.375 35.375। ये कितना क्या आ गया है हमारा माध्य। तो अब लिख देंगे यहाँ पर माध्य बराबर 35.375 निकल के हम घेर दीजिए और घेरने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए आंसर। तो देखिए क्वेश्चन में 2 पॉइंट पूछती है, एक पूछा था बहुलक है, दूसरा पूछा था माध्य। तो बहुलक है 37.8 आया है ना, और माध्य कितना आया है? माध्य आ गया 35.375। इतना ही आया ना। चलिए ठीक, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक ना। फिर उसके बाद में ऊपर से यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आपका बहुलक आ गया, माध्य यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, ओके बाय। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। अब आते हैं दूसरे में। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, हम एक बार पढ़ लेते हैं, समझ आते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों की प्रेषित जीवन काल घंटों में की सूचना देता है। कहना चाहते हैं जीवन काल घंटों में की सूचना देता है। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। यानी इसका जो फिगर दिया है इसका हम क्या ज्ञात करेंगे? बहुलक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों? बहुलक ज्ञात करेंगे। ठीक। देखिए नियम वही है जो क्वेश्चन 1 पर बना है, उसी नियम से हम भी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखने देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया है? 2 चीज़ दिया है। एक दिया है वर्ग अंतराल और ब्रह्मांड। ये 2 पॉइंट ऐसा है कि हर फिगर में देगा, नहीं देगा तो बनेगा ही नहीं। अरे समझ में ना, वर्ग अंतराल और ब्रह्मांड, ये 2 क्वेश्चन हर क्वेश्चन में देगा। ये 2 पॉइंट है, हर क्वेश्चन में आपको देगी, नहीं देगी तो बाबू बनेगा ही नहीं मेरे भाई। तो यहाँ से ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्ग अंतराल क्या क्या दिया है? घंटों में दिया है। तो यहाँ को हम लिख देंगे सबसे आगे पहले वर्ग अंतराल, और यहाँ पर लिख देंगे ब्रह्मांड। क्या लिखेंगे? ब्रह्मांड। इसको हम एफ से करते हैं सूचित। बहुलक बनाएंगे तो एफ से करेंगे सूचित, माध्य बनाएंगे तो सिग्मा एफ से करेंगे सूचित। अरे समझ में, इतना आपको ध्यान में रखना होगा। तो अभी हम ज्ञात करेंगे बहुलक। क्वेश्चन में क्या दिया है? बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुलक। तो बहुलक में हम इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो वर्ग अंतराल हमारा निम्नलिखित दिया है, 0 से 20 तक दिया है, 20 से 40 तक दिया है, 40 से 60 तक दिया है, 60 से 80 तक दिया है, 80 से 100 तक दिया है, 100 से 120 तक दिया है। इतना देने के बाद फिर ब्रह्मांड का दिया है निम्नलिखित 10 दिया है, 35 दिया है, 52 दिया है, 61 दिया है, उसके बाद में 61 के बाद में 38 दिया है, 38 के बाद में 29 दिया है। आ रहा समझ में ना? कितना देखिए, थोड़ा किताब में भी देख लीजिए, अपने किताब में देखिए, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये जीवन काल को हम वर्ग अंतराल लिख दिया है और ब्रह्मांड आपको दिया ही है। तो यही हम क्वेश्चन आपके इस कॉपी के अंदर लिखे हैं। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक। चलिए हम यहाँ को बना देते हैं, बन जाएगा। तो बहुलक हम ज्ञात करते हैं तो इसमें 5 पॉइंट आती है। कितना? 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट को कौन कौन से है दोस्तों? ध्यान दीजिए। 5 पॉइंट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें आ जाते हैं, क्या आता है सबसे फर्स्ट पॉइंट? F1। आगे F1 ज्ञात करेंगे। इसको ज्ञात करने के बाद हम F0 ज्ञात करते हैं। आ रहा समझ में? F0 ज्ञात करने के बाद हम ज्ञात करते हैं F2। आ रहा समझ में? F2 ज्ञात करने के बाद N ज्ञात करते हैं। आ रहा समझ में? और इसको ज्ञात करने के बाद S ज्ञात करते हैं। ये 1 2 3 4 5 पॉइंट है बहुलक के अंदर आती है। यह ध्यान दीजिए, 5 पॉइंट हम ज्ञात करेंगे इसी अंक के अंदर। अब आगे हम स्टेप नहीं बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर लिख देंगे बहुलक। तो बहुलक बराबर दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है? आपको याद होगा बहुत बढ़िया। तो N प्लस होता है कोस्ट F1 माइनस F0 होता है डिवाइडिंग बाई 2 F1 माइनस
F0 माइनस F2 इतना ही होता है ना, और कोष्ट बंद इंटू होता है F इतना ही होता है ना, इतना ही होता है। चलिए तो आगे हम स्टेप बाय स्टेप F1 F0 F2 N और H को ज्ञात करते हैं। तो F1 देखिए ये क्या दिया यहाँ पर बराबरता, तो इसी के अंदर से हम F1 ज्ञात करेंगे। तो इसमें इस अंक के अंदर देखेंगे इस जितने भी अंक है तो सबसे मैक्सिमम का अर्थ होता है अधिक से अधिक, यानी सबसे बड़ा अंक अगर हिंदी में समझे हम तो हिंदी में आप समझिए कि सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है। आप कहिएगा तो अमन भैया सबसे बड़ा अंक 61 है, क्या कहिएगा अमन भैया सबसे बड़ा अंक तो 61 है, कहिएगा ना, ठीक, बहुत भैया बहुत सही है। तो 61 जो सबसे बड़ा अंक जो होगा उसी को हम कह देंगे F1। अरे समझ में, जो सबसे बड़ा अंक होगा वही हमारा क्या हो गया F1। तो F1 के सामने हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 61। अरे समझ में यहाँ तक, ठीक। अब इसी अंक के ऊपर जो अंक रहेगा वो अंक हो या चर हो, चर किसे कहते हैं आप सोचिएगा तो चर क्या है, चर हम ए से लेकर के जेड तक जो अक्षर आती है ना उसी को हम चर कहते हैं। तो कभी कभी दे देता है, तो अभी इसमें नहीं दिया है, इसमें केवल संख्या है, इसको हम संख्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं संख्या कहते हैं। हिंदी में से हम लोग अंक कहते हैं वो बाकी बात है, लेकिन नंबर यानी ये संख्या है। तो 61 के ये 61 के ऊपर जो संख्या होगी उसी वही संख्या में क्या हो जाएगा F0, क्या हो जाएगा ऊपर F1 के ऊपर की संख्या को F0 कहते हैं, F1 के नीचे की संख्या को F2 कहते हैं। F1 के नीचे की संख्या है ये चर हो या ये संख्या से छोटा हो या बड़ा हो, जो भी अंक हो जो भी संख्या हो इसको हम F2 कहते हैं। बस आप इतना समझिए, कुछ नहीं करना है आपको। क्यों, जब बहुलक आपको कहेगा ज्ञात करने के लिए तो इसमें सबसे बड़ा अंक जो होगा वही हमारा F1 हो जाएगा, और F1 के ऊपर F0 और F1 के नीचे F2, यानी ये एक संख्या में आप बैठा दीजिएगा, देखिए मैं F0 F1 F2। अरे समझ में, तो दोस्तों हम क्या अभी बता रहे थे आप सभी को कि F1 के ऊपर वाले अंक को F2 कहते हैं, F1 के ऊपर वाले अंक को F0 कहते हैं, नीचे का अंक F1 के नीचे का अंक को F2 कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गई होगी। तो F0 कितना हो गया 52, और F2 कितना हो गया दोस्तों 38 हो गया ना। उसके बाद बारी आती है N और S की, ये दोनों कैसे होगा ध्यान दीजिए। इतना ज्ञात करने के बाद 10 पॉइंट, तो उसके बाद अब हम अपने दिमाग से ये बाहर कर देते हैं कि F0 और F2 की ओर हमें अब निगाह नहीं देनी है, यानी कहने का अर्थ यह है कि F0 F2 की ओर अब हम ताकेंगे ही नहीं, क्योंकि अब हमें क्यों काम है F1 का, F1 से ही इन दोनों का मान ज्ञात होगा। अरे समझ में ना, कहने का अर्थ यह है। तो F1 के जो अंक है इसके दाहिने ओर आएंगे और सीधा आ जाएंगे हम वर्ग अंतराल में। वर्ग अंतराल में दोस्तों आने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो दो अंक है इन दो अंकों के बीच का जो अंतर होगा, कहने का अर्थ यह है कि 60 और 80 के जो बीच के अंतर होगा वही हमारा एज का मान हो जाएगा, और इन दोनों में जो सबसे छोटा अंक होगा, जो सबसे न्यूनतम अंक होगा वही हमारा ये एन का मान हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम रफ करके समझा देते हैं। जैसे में क्या है 60 और 80 है ना, तो 60 और 80 यहाँ पर लिख देते हैं। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 20 का अंतर है, तो ए से बराबर हमारा 20 हो जाएगा। इन दोनों में जो सबसे छोटा अंक होगा यानी 60 है, तो 60 जो है हमारा एन का मान 60 हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना, ठीक। तो ध्यान दीजिए एच बराबर हम 20 कर देंगे, तो उसी ने यहाँ पर देख चुके हैं एच बराबर 20 और एम बराबर 60। कैसे आया समझ में आ गया होगा, ठीक। अब दोस्तों एक हम बात बता देना चाहते हैं, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें 5 पॉइंट की जरूरत होती है। इतना ज्ञात करने के बाद हम क्या यहाँ पर ज्ञात करते हैं कि इसी का जो मान है इसमें पुट करते हैं और बहुलक हमें ज्ञात हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं बहुलक बराबर एन कितना दिया है 60 नहीं 61 दिया है 60 दिया है, सॉरी माफ कीजिए, एन कितना दिया है 60 दिया है, प्लस F1 कितना दिया है, F1 हमारा 61 है और F0 कितना है 52। आ रहा है समझ में। उसके बाद में 2 इंटू यानी F2 और F1 के बीच में गुना है, तो 2 इंटू F1 तो 2 हो गया, गुना F1 कितना है 61 है, माइनस है। हाँ तो दोस्तों हम अभी क्या बता रहे थे ये कि 2 इंटू ये तो आगे क्या है माइनस है ना। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा माइनस F0 माइनस F2, तो F0 कितना है 52 है, F2 कितना है 38 है, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 52 और माइनस 38। ये बटा देते हैं, सभी का बटा देंगे, यहाँ तक नहीं है, बहुत भी यहाँ तक देता है, हम पूरा देते हैं और पूरा देना भी चाहिए, तो फिर एग्जाम में आपका नंबर भरपूर नहीं देगा। इंटू एच है, एच मान कितना है दोस्तों 20 है, 20 कर देते हैं, यहाँ पर 20 है, जो नहीं होने का हम सोच लिख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है 20 है, यहाँ पर हो गया। अब ध्यान दीजिए 60 होगा प्लस अब 61 है ना, ये F1 कितना 61 में से 52 घटेगा, कितना बचेगा घटे 8 9 बचेगा, 9 हुआ यहाँ पे। अब नीचे है 2 इंटू 61 दूना 2 कम 2 और 2 12 122 हो गया माइनस। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में बताए हैं माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, यानी दोनों अंक जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे ना, तो जोड़ के देखिए क्या होता है। तो 8 2 10 5 3 8 9, और आगे जो चिन्ह होता है माइनस होता है, क्यों, क्योंकि बड़े अंक का चिन्ह लिखते हैं, तो 52 बड़ा अंक है ना दोनों अंक में, तो 52 का चिन्ह क्या है माइनस है, तो माइनस कर देंगे, चलिए तो गुना यहाँ पर 20 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए 60, तो अब यहाँ पर हम इसको एक गुना करते हैं तो 180 हो जाएगा, बटा में एक हम घटाते हैं तो कितना होगा घटाइए, मान चलिए 9 3 बार यानी 32 हो जाएगा, इतने होगा ना।
32 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से बनाने का 2 स्टेप हम बताए हैं। कौन कौन स्टेप? एक स्टेप बताए हैं कि बटा बटा जोड़ करके हम बना सकते हैं। दूसरा स्टेप हम बताए हैं कि यहाँ से हम कटा करके और इसको हम बना सकते हैं। तो आप जिस विधि से चाहे उस विधि से बनाए, कोई दिक्कत नहीं, नंबर कहीं नहीं अप्लाई करेगा। तो आइए हम इसको भाग दे करके हम बनाते हैं, क्योंकि वहाँ से हमें समय बचता है, इसलिए यहीं से बनाते हैं। तो इसको आप भाग दे करके आप बना सकते हैं। कटाइए। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, इसको जब हम कटाएंगे तो कितने मत में कटेगा? 5.625। आ रहा है समझ में? 5.625। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके बहुलक बराबर तो 60। अब इन दोनों को हम कटा दिए हैं, कटाने के बाद कितना आया है, तो क्या इसके स्थान पर कितना हम लिख सकते हैं? कहिए हाँ। तो 5.625 इतना लिख देंगे। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करके आइए हम बैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर करते हैं बहुलक बराबर कितना था? 60 प्लस 5.625 इतना ही था ना। जब इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 65.625 बहुलक। अब इसमें देखिए इतना तो हो गया। अब इसका हम यूनिट लिखेंगे, यूनिट। तो क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन में यूनिट क्या दिया है। तो क्वेश्चन में यूनिट आप देख लेते हैं। हाँ देखिए, कर है तो घंटों में जो ये है, जैसे में हम एक बात बताते हैं, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली बिल, यानी जो हम बिजली बिल हम जमा करते हैं तो पैसे में जमा करते हैं या रुपये में जमा करते हैं? तो हम रुपया जमा करते हैं, पैसा नहीं जमा करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इतना तो बहुत हुआ, आगे लिख देंगे रुपया। आ समझ में ना? क्यों? क्योंकि हम जब बिजली बिल खुद आप ही जमा किए होंगे अपना यूनिट, जो आप यूनिट घर पर खर्च करते हैं, उसका जो यूनिट आप जमा करने जाते हैं तो उसको आप जमा रुपया में करते हैं, इसलिए हम रुपया लिख दिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर। अरे समझ में ना? ये हमारा बहुत आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के, अरे समझ में, परिवारों के कौन मानसिक घरेलू व्यय, मानसिक का मतलब होता है महीना, घरेलू यानी घर व्यय खर्चा के बर्डन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। कहने का यह है, एक एक गांव है, एक गांव नहीं, 200 नहीं, किसी गांव, यानी एक गांव, किसी गांव का मतलब एक, किसी गांव का मतलब दोस्तों एक गांव, एक गांव के 200 परिवार, एक गांव के अंदर बहुत सारे घरे हैं। तो उस गांव के 200 परिवार का मानसिक घरेलू व्यय, यानी उस गांव के अंदर 200 जो परिवार हैं, उन 200 परिवारों का जो मानसिक व्यय यानी जो खर्चा आता है, यानी महीना में जो खर्चा आता है, मानसिक का मतलब महीना होता है, घरेलू का मतलब घर होता है, और व्यय का मतलब ये जो रुपया जो खर्चा हम लोग करते हैं उसी को रुपया कहते हैं। तो एक महीना में कितना खर्चा आता है एक घर से, तो उसी का बटन को यहाँ पर दर्शाया है। अरे समझ में? और इन परिवारों का बहुलक आपको ज्ञात करना है, और साथ ही माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, साथ ही क्या 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 करना है? माध्य ज्ञात करना है। माध्य मासिक व्यय, यानी माध्य का महीना का जो व्यय है वो भी ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन इतना दिया है, व्यय रुपये में दिया है और परिवारों की संख्या यहाँ पर दिया है। तो परिवारों की संख्या कितना है? 200। तो यहाँ पर हम 200 कर देंगे नीचे, जब माध्य ज्ञात करेंगे तब हम 200 कर देंगे, अभी नहीं। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिए, इसी फिगर को हम कॉपी पर बनाते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ तक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम आ जाते हैं। हमें क्या क्या चाहिए इसमें? एक्स चाहिए बहुलक, और दूसरा चाहिए माध्य। क्या चाहिए? माध्य, ये चाहिए ना, माध्य। माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई, इतना होता है ना। उसके बाद बहुलक बराबर क्या होता है? एन प्लस एक बड़ा कोष्ट एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडिंग बाई 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, इतना होता है ना। कुछ बन, ये तो यहाँ पे एच होता है। ध्यान, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? एच होता है। जगह नहीं है जिसे हम एच कर दिया है, यहाँ पे एच होता है, गुंडा में एच होता है। तो देखिए क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को आगे हम उतार देते हैं, यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, जैसे किताब में आपका दिया है ना, वैसे ही क्वेश्चन रहेगा, और जैसे हम बना रहे हैं ना वैसे आप भी बनाइएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन एग्जैक्ट उतार देते हैं। हमें माध्य भी ज्ञात करनी है ना, तो अगर देखिए क्योंकि हम बहुत ज्ञात करना होता है ना, कि हम 2 ही डब्बा बनाते हैं, लेकिन माध्य भी ज्ञात करनी है तो हम 2 डब्बा और बनाएंगे, क्योंकि माध्य में सिग्मा एफ आई और यहाँ पर सिग्मा एफ इंटू एक्स आई ज्ञात करनी पड़ती है, इसलिए हम 2 एक्स्ट्रा डब्बा हमें बनाना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो गया। क्या दिया है? व्यय। देखिए व्यय को हम वर्ग अंतराल में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? व्यय जो दिया है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। ये परिवारों की संख्या को क्या कहते हैं? ब्रह्मवार्ता कहते हैं। तो आइए हम उसी के ऊपर बनाते हैं। इसको हम कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ग अंतराल। आया समझ में? और इसको कहते हैं ब्रह्मवार्ता। इसको क्या कहते हैं? ब्रह्मवार्ता। आया समझ में? और ब्रह्मवार्ता जब होता है, ठीक है, ये जब हम बहुलक ज्ञात करते हैं ना, तो इसको हम यहाँ पर एफ करते हैं डिनोट। किसे कहते हैं? एफ से कहते हैं डिनोट है। और ये जब माध्य ज्ञात करते हैं तो सिग्मा एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन क्या क्या दिया है? 1000 से 1500 दिया है, 1000 से 1500 दिया है दोस्तों। नीचे दिया है 1500 से 2000 दिया है। उसके नीचे दिया है 2000 से 2500 दिया है, ठीक ना। फिर दिया है 2500 से 3000 दिया है, 3000 से 3500 दिया है, ठीक ना। 3500 से 4000 दिया है, 4000 से
4500 दिया है, 4500 से 5000 दिया है, इतना दिया है। यहीं तक अंतिम है, ठीक ना, यहीं तक क्या है, अंतिम है। तो यहाँ तक हुआ। अच्छा, नीचे का नीचे टोटल बिना में लिखने है ना, माध्य देखिए माध्य ज्ञात करते हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है, क्या टोटल नहीं ये नहीं वो नहीं बड़ी दिक्कत होता है। खैर चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत कितना दिक्कत होगा ना दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, बर्बरता विद्या है कुछ क्या दिया है, 24, 40, 33, 38, सॉरी 28 दिया है, 28 दिया है, 30 दिया है, 22 दिया है, 16 और 7 दिया है, ये इतना तक दिया है। आ समझ में। अब ध्यान दीजिए, हम आगे बहुत ज्ञात कर देते हैं तब माध्य ज्ञात कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके आइए हम जाइए। जब हम बहुत ज्ञात कर रहे हैं इसमें 5 पॉइंट आती है दोस्तों, क्या क्या बता चुका है, एज आता है और उसके बाद में एज आता है, उसके बाद में एज के बाद में आपका F1 आता है और F1 के बाद में F0 आता है और F0 के बाद में F2 आता है, इतना आता है ना, और यहाँ आता है F0 F2 आता है, ये सब आता है। तो ध्यान दीजिए, आगे हम F1 ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं, F1। तो दोस्तों F1 को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करने का आसान तरीका यही है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बर्न बढ़ता है ना, तो इसमें हम सबसे मैक्सिमम का होता है दोस्तों, सबसे अधिक है। तो इस अंक में सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ा कहिएगा तो 40 है, कहिएगा ना, क्योंकि यही है कि यही कहिएगा। तो जो सबसे बड़ा अंक होगा उसी को हम क्या कर देंगे, हम F1 क्या कहेंगे, F1 सबसे बड़ा अंक होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा अंक इन तीनों में F1 ही होता है। तो सबसे बड़ा अंक को हम क्या कर देंगे, F1। इसके ऊपर का जो अंक होगा उसको हम कहेंगे F0 और इसके नीचे के अंक को हम F2 कहेंगे। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करनी है, दिमाग से पूरी क्वेश्चन को पूरी बात को बाहर कर दीजिए, कुछ नहीं मत सोचिए। और एक बात सोचिए कि जब हम बहुलक ज्ञात करेंगे तो हम F1 ज्ञात करेंगे। F1 ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका, बड़ा बर्तन में जाइए, इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक यह है, यहाँ पर F1 देख लीजिए चुपचाप, इसके ऊपर उन्हें अंक कुछ भी मत देखिए, अंक छोटा है बड़ा है कैसा है ना है कैसा है कुछ भी मत नहीं, कुछ मत देखिए। फिर F1 के ऊपर के अंक को F0 लिखिए और F1 के नीचे के अंक को F2 लिखिए, बस इतना कर दीजिए। इतना करने के बाद फिर यहाँ पर अंक बैठा दीजिए, F1 के सामने 40 है तो 40 यहाँ पर लिख दीजिए, F0 के सामने 24 है तो 24 यहाँ पर कर दीजिए, F2 के सामने 33 है तो 33 यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ तक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक आगे जाइए। अब अपने दिमाग में से F0 और F2 को बाहर कर दीजिए, किसको, F0 और F2 को बाहर कर दीजिए, दिमाग में क्या रखिए, F1। अब F1 के जस्ट सामने वर्ग अंतराल में आइएगा, किसमें आइएगा, वर्ग अंतराल में आइएगा, F1 के जस्ट सामने सामने करके इन दो अंकों में, इन दो अंकों का जो अंतर होगा, तो अंतर कितने का है, शायद 500 का है, कितने का है, 500 का। तो जितने अंकों का अंतर होगा वही हमारा एच का मान हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अंतर 50 का है तो 50 यहाँ पर होता है एच बराबर 50, अगर अंतर 10 का होता है तो एच बराबर 10 होता है, लेकिन अंतर 500 का है तो एच बराबर कितना हो गया, 500। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। अब इसी दोनों में जो सबसे छोटा अंक होगा, जो सबसे मिनिमम अंक होगा इन दोनों में, वही हमारा एन का मान हो जाएगा। तो कौन सा है, 1500 है ना, तो 1500 यहाँ पर आ रहा समझ में, यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। अब हम अब 5 पॉइंट आ गया, 5 पॉइंट आ गया तो हमें बहुत आसानी से ज्ञात हो जाएगा बहुत। यहाँ तक ज्ञात करते हैं तो देखिए क्या होता है, एन प्लस होता है ना, यहाँ अब दिखाई देगा एन प्लस F1 माइनस F0। तो यहाँ पर एन क्या है हमारा, 1500 है, क्या है हमारा 1500 है, प्लस कॉस्ट होता है ना, उसके बाद होता है दोस्तों F1 होता है, तो F1 क्या है, 40 है, माइनस होता है F0 क्या है 24 है, ये यहाँ तक हो गया बटा। नीचे होता है 2 इंटू F1, तो 2 कर देंगे इंटू यानी गुना कर दिए, F1 होता है तो F1 40 हो गया, फिर होता है माइनस उसके बाद F0 होता है, ठीक है, तो F0 हमारा 24 है तो 24 कर दिए, फिर होता है माइनस F2 होता है, तो F2 क्या है 33 है तो 33 कर दिए, आया समझ में। और ये बाटा जो पूरा का होगा, यहाँ तक नहीं, बहुत को यहाँ तक करता है बाटा, लेकिन बाटा पूरा का होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ना, फिर यहाँ पर एग्जामिनर जो है ना, यहीं पर आपका नंबर कटेगा तो कहेगा तो नंबर कट गया। और उसके बाद गुना एच होता है, एच कितना है आपका 500, यहाँ पर 500 लिख दीजिए, हो गया। अब जो गुना भाग कर दीजिए, कुछ नहीं है आगे, बहुत हो गया, तब 1500 ऐसे समझ में। उसके बाद में ये घटेगा था 16, गुना होगा था 80, 40 गुना 80, और ये जुटेगा ना, ऊपर पता है माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए जुटता है ये, तो 4 3 7 हो गया, 4 3 7 हो गया, और 3 3 2 5 7 हो गया। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, माइनस होगा प्लस होगा, हम बता चुके हैं, जो अंक बड़ा होगा और उस अंक का जो चिन्ह होगा वही हम यहाँ पर देखते हैं। तो इन दोनों में कौन बड़ा अंक है, 33 है, 33 का चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस कर देगा, समझ में आता है, ठीक। अब आ गया क्वेश्चन बंद कर दीजिए, इंटू 500 कर दीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 1500 हो गया यहाँ पे, प्लस हो गया, अब गुना करेंगे तो 16 5 से 80, 80 2 को जीरो है ना, 2 को जीरो बता दीजिए तो 8000 हो गया। इन दोनों से गुना किया, ध्यान दीजिएगा, और ये दोनों घटेगा तो कितना होगा, घटाइए तो आपका 23 हो गया, 10 में से 7 घटेगा 3, और यहाँ पर 7 में से 5 घटेगा 2, 23 हो गया ना। तो यहाँ क्वेश्चन हटा दे, क्वेश्चन का काम नहीं, क्योंकि अंक नहीं है, क्वेश्चन का काम नहीं है। अब यहाँ तक दोस्तों करेंगे, अब ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ तक अब हो गया। अब यहाँ इसके आगे 2 स्टेप है, एक बड़ा का जोड़ का हम नियम बता चुके हैं, और एक है कि भाग दे दीजिए, वहाँ से जोड़ दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा, हम भाग ऊपर बनाते हैं, इन दोनों भाग दीजिए क्या होता है। तो दोस्तों
तो भाग दे करके देखिए कितना होगा, इन दोनों में हम भाग देंगे ना तो हमारा आ जाएगा 347.82। कितना हो जाएगा 347.82। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे बहुलक हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 1500 तो रहेगा, ये तो हटेगा नहीं कभी, प्लस हो गया। अब इन दोनों की जगह पे 8000 बटा में 23 की जगह पर कितना आ गया 347.82 आ गया ना, इसके स्थान पे आया है। तो इसके स्थान पर जो आया है तो यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि भाग देने के बाद इतना गया, यहाँ पर लिख देंगे तो 347.82 इतना लिख देंगे। और करने के बाद आइए हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। इस पर जब आएंगे आप ध्यान दीजिए, तो लिख देंगे बहुलक बराबर, जुड़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस दोनों को दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1500 प्लस 347.82 इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 1847.82 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 1847.82 कितना हो गया ना, तो ये हमारा क्या हो गया बहुलक हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन के बाद देख लेते हैं। क्वेश्चन का दिया है इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय, तो आप यहाँ पर देखेंगे, अतः यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः बहुलक मासिक लिखेंगे, बहुलक का मासिक व्यय इन क्वेश्चन में, यानी महीने का खर्च, अरे समझ मासिक व्यय 1847.82 ये क्या होगा रुपया आया है समझ में, कितना आया है 1847.82 रुपया आया है। यहाँ तक आगे समझ में, इसको घेर दीजिए और घेरने के बाद यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, आंसर हो गया, कम खत्म। आई को आ गया समझ, आई होप अब समझ में आ गया यहाँ तक। बच्चों ध्यान दो, देखिए क्वेश्चन में कोई हार्ड नहीं है, क्वेश्चन को बनाने का सब क्वेश्चन का एक ही नियम है, तो अंक चेंज कर दिया है ये वो, तो ये हिंदी आप लिखने का अभ्यास कीजिएगा, कुछ नहीं अपने आप से चेंज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम आगे आते हैं दोस्तों, मेरे भाई ध्यान दीजिए सर, माध्य। अब आगे क्या है, माध्य दिखाई दे रहा है ना, माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, एक चाहिए सिग्मा एफ इंटू एक्स, दूसरा चाहिए सिग्मा एफ है। आइए हम इसी पेज पर आ जाते हैं। तो इस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सिग्मा, ठीक ना, यहाँ पे होता है सिग्मा एफ आई, सॉरी यहाँ पे होता है सिग्मा एक्स आई, और यहाँ पे होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ तक होता है ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और हम कहे हैं जब हम माध्य ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों, जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो उसमें जो ये बरम्बारता का जो एफ है ये चेंज होकर क्या हो जाता है, यहाँ पे सिग्मा एक्स है, सॉरी सिग्मा एफ है, क्या हो जाता है यहाँ पे सिग्मा एफ जो है ये तो बहुलक का था, तो जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो ये चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पे सिग्मा एफ हो जाता है, ठीक ना, और यहाँ पर होता है सिग्मा एक्स और यहाँ पे सिग्मा एफ इंटू एक्स। यहाँ तो समझ में आया। तो हमें बहुलक बराबर इस ये दोनों होता है, तो हमें ये दोनों चाहिए ना, तो सिग्मा एफ तो दिया है, इसको जोड़कर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे तो आ जाएगा। लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए अंक हमें इसको ज्ञात करना हो, तभी तो अंक बढ़ गया, अंक पैसे का मान ज्ञात नहीं होता, हम बढ़ेंगे कैसे, अंक इसको ज्ञात करेंगे तो हम इसको ज्ञात करेंगे। तो आइए हम सिग्मा एक है को ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करने का तरीका है दोस्तों, तरीका वही है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो क्या है कि इन दोनों को आप ऐड कीजिए, अरे समझ लीजिए, और 2 से भाग दे दीजिए। आइए रब करके बता देते हैं। तो 1000 प्लस में 1500 यहाँ पर कर दीजिए और बटा में 2 कर दीजिए, तो जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा, तो 2500 कितना होगा ना, और 2 से भाग देंगे तो दोस्तों 1250 कितना होगा 1250 कितना होगा का, तो यहाँ पर लिख देंगे 1250। और फिर आगे बढ़ेगा, दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए तो 1750, फिर दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए तो 2250, फिर दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, फिर एक सामने लिखिएगा तो 2750, दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए तो 3250, दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए तो 3750, दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए तो 4250, दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए तो 4750। यहाँ तक समझ में आया कैसे होगा। हम कुछ नहीं किए, आप हम सब सोचते होंगे तो अमन भैया इतना तेजी में कैसे कर दिया है, तो हम कुछ नहीं, क्यों देखें तो अंतर कितने का, अंतर 5 का, तो 5 को ऐड कर देते हैं, हम क्या बिल्कुल ऐसे करने गए हैं, नहीं कुछ नहीं, आप ऊपर आप कीजिए, दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कौन सा नियम अपनाए हैं, अंतर देखकर अंतर एक जैसा है तो एक जैसे दिए तो ऐड हम करते गए हैं, अब नियम तो जानते थे, हम बता चुके हैं कैसे ऐड किया जाता है। आइए एक बार पीछे बता देते हैं। तो 1000 और 1500 का ऐड कीजिए, 2 से भाग दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। फर्स्ट स्टेप को तो हम इसी प्रकार करेंगे, इसके कोई नियम ही नहीं है। तो ऐसे करने के बाद जब हम दूसरा स्टेप में जाएंगे तो देखेंगे अंतर जब एक जैसा है तो जितना अंतर है उतना ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, यहाँ पर लिखिए, फिर यहाँ पर लिखने के लिए इसका अंतर देखिए, जितना है उतना इसमें ऐड कीजिए, यहाँ पर लिखिए, उसे आप करते गए। अगर आपको ये नहीं समझ में आ जाए तो इसको दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, लिखिए, दोनों को जोड़िए 2 से भाग दीजिए, कोई बात नहीं, आ गई। अब आगे क्या दिया है, सिग्मा एफ इंटू एक्स है, यही जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स है। तो दोस्तों इसको हम ज्ञात कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए कि सिग्मा एफ आई यह है और सिग्मा एक्स जो ये है ये यहाँ पे है, दोनों के बीच में क्या है, गुणना है ना, दोनों के बीच में क्या है, यहाँ दोनों के बीच में गुणना है,
तो यानी यानी कहने का था यहाँ पे गुना होना चाहिए, तभी तो सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एक्स आई, यानी इसे गुना करेंगे, इसे गुना करेंगे ना, तो करके देखिए क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको कितना दिया है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ हम तो दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये दिया है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि सिग्मा एफ इंटू एक्स आई को हम गुना करते हैं, कहीं बीच में गुना दिया होता है, तो 24 से 1250 से हम गुना करेंगे दोस्तों, तो 30,000 आ जाएगा। 40 से और 1750 से गुना करेंगे तो 70,000 आ जाएगा। 33 से 1250 से गुना करेंगे तो 14,250 आ जाएगा। 28 से 2750 से गुना करेंगे तो 77,000 आ जाएगा। 30 से 3250 से गुना करेंगे तो 97,500 आ जाएगा। 22 से 2750 से गुना करेंगे तो 82,500 आ जाएगा। 16 से और 4250 से गुना करेंगे तो 68,000 आ जाएगा। 7 से और 2750 से गुना करेंगे तो 33,250। इतना करने के बाद गुना आप कर लीजिएगा। यहाँ से करने के बाद इसको हम ऐड करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, ऐड। तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर दे देते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 53,000, ठीक ना, नहीं 5,32,500, कितना आ जाएगा 5,32,500 आ जाएगा। आया समझ में, यहाँ तक आया। उसके बाद जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा 200 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई है ना, सिग्मा एफ आई बराबर लिख दीजिए यहाँ पे 200। यहाँ तक समझ में आया, कन्फर्म हुआ। कुछ दिक्कत है तो दिक्कत हो तो कहिए, हम एक बार नहीं 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे, कोई बात नहीं ना। तो यहाँ तक करने के बाद यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आ गया, सिग्मा एफ आई आ गया, और माध्य पर भी इतना होता ही है, तो यहाँ पर मान पर कीजिए और भाग दीजिए, हमारे साथ आ जाएगा। आइए हम यहाँ पर बनाते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो माध्य पर यहाँ दिया है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडिंग बाई सिग्मा एफ आई। इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे माध्य, ठीक है ना, माध्य बराबर लिखने के बाद अब ध्यान दीजिए यहाँ पे सिग्मा एफ इंटू एक्स आई कितना आया है 5,32,500। सिग्मा एफ आई कितना आया है 200, तो यहाँ पर कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ, यहाँ तो कट गया। और यहाँ पे 2 से और 5,325 से तो हम भाग देंगे तो हमारा दोस्तों आंसर आ जाएगा 2,662.5, कितना आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चलिए यहाँ पर कर देते हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा, यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे माध्य बराबर कितना हो गया 2,662.5 रुपया। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा है कि माध्य मासिक व्यय, क्या पूछा है दोस्तों, माध्य मासिक व्यय। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः, क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः माध्य का मासिक यानी महीना व्यय, मासिक व्यय कितना है 2,662.5 रुपया आया है, ठीक ना दोस्तों, आया है। यहाँ तक लिखने के बाद इसको हम क्वेश्चन में बंद करेंगे और बंद करने के बाद यहाँ लिख देंगे आंसर। यहाँ तक देखिए क्वेश्चन एक बार हम दिखा देते हैं, क्या दिया है, बहुनक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, माध्य मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो दोनों का हम मासिक व्यय, बहुनक मासिक व्यय 1847.82 आया है, और माध्य मासिक व्यय कितना आया है 2,662.5 रुपये आया है। यहाँ तक हो गया। तो चलिए हमारा यहाँ तक हो गया। ये जो वीडियो था दोस्तों हमारा, ये पार्ट 1 था। क्या था दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 14.2 का एक्सरसाइज अगर हम बताते तो 14.2 का पार्ट 1 था, ठीक है ना, पार्ट ये 1 था। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक आया है, और पार्ट 2 में हमारा क्वेश्चन होगा, पार्ट 2 में जो क्वेश्चन होगा वो 3 से 6, तो 4 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा 4, 5 और 6, ये तीनों क्वेश्चन पार्ट 2 में रहेगा, इसी चैप्टर के पार्ट 2 में रहेगा। लेकिन पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आप सबको एक बार हम दिखा देना चाहते हैं, आप सब देख लीजिए। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से हम समझाते हुए गए हैं, यहाँ तक 2 आया, यहाँ पे 2 यहाँ तक है, ठीक ना, यहाँ तक। उसके बाद में फिर आए हम इधर आने के बाद यहाँ पे 2 यहाँ पे हमारा खत्म हो गया है। फिर 3 स्टार्ट किया है, 3 जब स्टार्ट किया है तो यहाँ तक आया है, ध्यान दीजिए। फिर 3 यहाँ तक आकर के यहाँ तक 3 हमारा यहाँ तक खत्म हो गया है, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा 3, एक क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमारा खत्म हो गया है, ठीक है ना। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इस पॉइंट के अंदर कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स, आप लोग इस वीडियो का कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का पॉइंट इतना ही था जो हमारा समाप्त होते हुआ। अब हम लोग फिर से अगले वीडियो में एक बार और आमने सामने होंगे, एक नया टॉपिक के साथ होंगे, पार्ट इसी चल रहा था। तब तक के लिए दोस्तों आप सब अपने छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों को आदर दीजिए और माता पिता एवं अपने गुरु को सम्मान दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।